नीज़ा जी, मुझे ये बताएं कि पहली बार मोहब्बत कब हुई, किससे हुई? मोहब्बत वो किसी कुड़ी ने नहीं मनना। डॉक्टर नीज़ा आज बता दो, आज सच बता दो कि पहली बार तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ दे आज। सर वैसे एक मेरे जानने वाले ने, जब मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ शो पे आ रही हूँ, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि खोई हुई मोहब्बत को वापस लाने का कोई तरीका पहले है? तो अपनी मोहब्बत 10 रुपए खोया ही हम वापस। देखो जो मोहब्बत खो जाती है ना जी, वो क्या एक मेरे पास तुम हो का ड्रामा था जी कि जिसको पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। क्या बात है, खूबसूरत। तो डॉक्टर साहिबा फिर आज रिकॉर्ड तोड़ दें और बता ही दें कि किससे मोहब्बत हुई पहली बार, कहाँ मोहब्बत हुई, हॉस्पिटल में हुई? नहीं नहीं बता क्यों नहीं? क्या आजकल उसके 3-4 बच्चे हैं? नहीं, हम इतने बुजुर्ग नहीं हैं, हम तो वो अभी की हर जनरेशन गल है। अपने दौर की समझ लो। चले कोई कभी मोहब्बत हुई है ये बता दो, ये ना बताओ कि हुई किससे है। हुई है। हुई है, तो वो मिल गई है या अभी प्रोसेस में है या नहीं मिले, नहीं मिली, दिल टूटा हुआ है? नहीं टूटा भी नहीं हुआ लेकिन मोहब्बत भी नहीं हुई। ये अच्छी बात है, टूटा नहीं हुआ। तो यू हैव मूव्ड ऑन। या हाँ। खलील साहब व्हाट्स योर टेक मोहब्बत पे, क्या कहेंगे आप? जो छोड़कर चले जाते हैं ना वो जी। सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। वाह, अरे वाह वाह वाह। असल में पता क्या है, जी औरत इतनी बड़ी है अपने कद में और अपने पैकर में, उसकी कीमत कोई नहीं। और जब वो बिक जाती है खुदा की कसम उसकी टके की कीमत भी नहीं। वेरी डीप। ये एक समझने वाली बातें आप लोगों को कहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ है, तुम समझो। बिल्कुल नहीं, वो इनके तो खिलाफ इतनी है। बिल्कुल खिलाफ नहीं कर रहे। आई आप थिंक क्या बहुत अच्छी करते बात हैं? कर सर रहे मेरे हैं। यहाँ की अच्छी औरत ही तो मेरा माशरा चला रही है और वो मेरा क्या और बात आपका प्राइड है। बिल्कुल सही बात। को हयादार लड़की नजर आए, आंखें झुकाइए, इस तरह इज्जत कीजिए जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। बहुत यस बहुत डॉक्टर नीज़ा जी, मुझे ये बताओ कि आपके होने वाले उन्हों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटीज जिसका होना बहुत जरूरी है। हैंडसम हो, अच्छा, हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो अच्छा विटी भी हो, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल हो। इस सामना तो मेरी बीवी में ना कभी भी आना कर दी। देखो मैं आपको बताऊं, ये मैटर करता है कि जिस मर्द से आप शादी करती हैं उसके अंदर मर्द हो। तो प्यारे अफजल में मेरा एक डायलॉग था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। अरे वाह वाह वाह। तो वो जब अंदर से लाल होता है ना, वो जब मर्द होता है जी। फिर आपके लिए सब कुछ ले आता है वो। सही बात। अरे वाह, हाँ। खूबसूरत बात। ਕੁੜੀਏ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਮਦ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਫੀਨਾ ਖਾਮਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी डॉक्टर नीज़ा आप कुछ पूछना चाह रही थी खलील साहब जी से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा मर्द फिर कैसे मिलता है, मतलब उसकी क्या पहचान सही बात होती है, है? क्या पहचान है? क्या कैसे पहचान हम होती मर्द है? के हाँ। बच्चे को कैसे कैसे ढूंढे? इतनी अच्छी हो जाइए हम्म। आपको अच्छा मर्द मिल जाएगा। बड़े आराम से मिल जाता खलील है। साहब वैसे मर्दों के हजूम में मर्द का बच्चा तलाश कैसे करें? हाँ, जब क्या सब- टिप्स देंगे आप हमें? मैं आपको बता देता हूँ, जी जिस मर्द को हम्म, औरत की कमाई खाने का शौक हो हम्म, वो प्राइमा फसाई मर्द नहीं होता। ठीक है, घर चलाने में औरत का पैसा मैं बिलीव ही नहीं करता। वो चाहे शी इज अ वर्किंग वूमन, ठीक है, शी शुड बी यूजिंग हर मनी फॉर हरसेल्फ, हम्म, शी शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू रन द हाउस until and unless कि मर्द इज अ पैरालाइज्ड गाय। यस ओके, मर्द औरत की नान नफके की जिम्मेदारी सरासर मर्द की है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको ढूंढने ना निकले सड़कों के ऊपर, ठीक है, ये सड़कों पर नहीं मिलता है। खुद आपके पास आएंगे। वो यार एक एक देखिए, पहले तो हमने मोहब्बत को समझने में बड़ी गलतियां करती हैं। ये जो है ना, ही शुड बी हैंडसम, अब ये हैंडसम डिफाइन करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। वो आप शक्लों से मोहब्बत शुरू करते हैं, तो शक्लें, वो एक अच्छी शक्ल फिर कईयों को पसंद आ जाती है, फिर उसने तय करना होता है कि मैनू केड़ी पसंद है। सही बात है। तो आप व्हेन यू हैव अ चॉइस, दे हैव द, यू जस्ट प्रे ही शुड बी अ मैन, अ गुड मैन। हाँ, अल्लाह के फजल से सब अच्छी शक्लें हैं, आपकी चॉइसेस है, उसमें कुछ आपने डेफिनेशन रखी होगी हैंडसम की, बट याद रखिएगा जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो, जी
ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए ये, ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। वाह वाह। ओ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਰਤੁਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਮਰਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ। अच्छा डॉक्टर नीज़ा, आपने कहा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्या उसके पास घर हो, गाड़ी हो, हाउ वुड यू डिफाइन मैं फाइनेंशियली 6 साल बाद ना रहा फाइनेंशियल स्टेबल, तो फिर यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि so कितना this is not a pertinent demand, make him financially sound। वो जब आएगा give him power, बीवी बहुत बड़ी पावर होती है। अरे वाह। मैं 10 रुपए रोज लेता था जब मेरी शादी हुई थी, वो चवन्नियाँ जमा करके एक रुमाल में रखती थी। मैं आई वॉज इन BCom Part 1 when I got married। वो वही चवन्नियों वाली है, समझे हो? शी मेड खलीलुर रहमान। वाह। तो मतलब क्रेडिट आपकी बीवी को भी Of जाता है, course। आज आप जो कुछ भी हैं। आप याद रखिए, मैं आपको अभी मैं आई बीन डिस्कसिंग, अगर ये पॉलिटिकल सिनारियो ना आ जाता तो आई वाज जी। वेरी मच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एक गलत नोशन के साथ हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। एक फिक्रा बहुत बचपन से सिखाया गया कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ऑनेस्टी से पालती है। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द को मोहब्बत होती है या जिसके साथ उसकी शादी होती है और उसको पसंद करता है वो, वरना कोई दुनिया की औरत उसकी तरबियत नहीं कर सकती। माँ तो उसको समझाती, डराती, रोकती, टोकती, और वो तरबियत नहीं होती। वरना तो जेलर भी फिर कैदियों की तरबियत कर रहे होते, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तुम ये कर लोगे तो ये दे दूंगी, ये मिल जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, अब्बा से पिटवाऊंगी। ये तरबियत नहीं है। अगर ये माँ तरबियत करती तो हमारे मुल्क में इतनी करप्शन ना होती। ये जब माँ अगर तरबियत करती, आप बैठ के सोचिए, तो मेरे मुल्क में इतनी करप्शन होती? सही बात है, नहीं ये होता। तरबियत वो औरत करती है जिसने वो पैसा इस्तेमाल करना है। वो अगर दरवाजे पर खड़ा करके पूछे ना इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो। जितने भी मर्द करप्शन करते हैं उनकी बीवियां इस चीज ओ को यस, encourage दे आर करती पार्ट, हैं। याद रखिएगा, वो उनकी अकम्प्लिस है बीच में, वरना मर्द की जरूरत नहीं है कि मर्द को करप्शन पर माइल ही औरत करती है और औरत ही रोक देती है। वो बड़ी औरतें हैं, वो चलाती है माशरा मेरा, और उनकी वजह से बचा हुआ है आपका ये करप्ट मुल्क आज अभी तक। मर्द औरत को बहुत ठीक से मालूम होता है कि मर्द मेरा कितनी सैलरी है उसकी, या इसकी एवरेज आमदनी कितनी है। उस दिन जब वो ग्रेटर देन दैट लेके आए ना, वो उठा के यूं फेंके, ये नहीं चाहिए। दैट माई वाइफ डेड। रियली? एक दिन मैं ताश खेल के को 2200, मेरे बच्चे को 35-36 घंटे से भूखे थे उस वक्त, मैं ताश के 2200 रुपये कमा के लाया, सर उसने नहीं लिए। हम भूखे रहे अगली रात में। सुबह एक दोस्त आया, 200 रुपया दे गया, उससे हमने घर चलाया। लेकिन दैट मेड माई लाइफ। हलाल खा के सुकून से सोने का मजा तो लेना सीखिए। उन्हें पूछो कदों कॉमेडी सीरियल लिख रहे हैं, कदों कॉमेडी ड्रामा को, ये वो भी होती है। पंजाब नहीं जाऊंगी, थोड़ी कॉमेडी थी यार। हाँ। अभी लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है। अच्छा, सच है हिलेरियस फिल्म, लेकिन फिर एक मैसेज है उसमें। देखो मैसेज के बगैर मैं नहीं लिख सकता। जाहिर है, सही बात है, साउंड मैसेज होता है, बिल्कुल। और आपको हैरान होंगी आप, ये फिल्म वो फेमिनिस्टों से लड़ाई से 8 महीने पहले लिखी गई थी। हाँ जी। एंड दैट इज ऑन द वीमेन राइट्स। खान इन सब की फिल्म लिखने वाला है इंशाल्लाह। आप खान साहब पे फिल्म लिखे, असेंबली नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगा, वही तो जाएगा। लौंडे लपाड़े नहीं रहेंगे। डॉक्टर अनीजा जी, अगर इसमें से किसी सियासतदान का रिश्ता आए तो किसको फौरन से हाँ बोल देंगी, किसको कहेंगी मैं सोचकर बताऊंगी, और किसको कहेंगी नो चांस भाई? ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब। शेख रशीद फौरन हाँ कर दूंगी। फौरन से हाँ कर देंगी? जी। आपको हैंडसम लगते होंगे आई एम श्योर। वो अच्छे हैं। और डॉक्टर साहिबा किधर शेखों के चक्कर में पड़ गई आप? सारी जिंदगी अच्छा खाने और कपड़े पहनने को तरसेंगी आप। कोई मसला नहीं, उसके साथ इमरान खान है ना, बस यही बहुत है। इमरान खान साहब तो उन्होंने नाल है ने, शेख साहब का पता नहीं भी कितना अरसा उन्होंने नाल रहणगे, क्योंकि अपोजिशन के शेख साहब ज्यादा टाइम नहीं करते, उन्होंने भज के गेट नंबर 4 ते टुट जाना है। बिलावल भुट्टो कभी भी नहीं। नो चांस? नो चांस। और शहबाज शरीफ अब आखिरी ऑप्शन है, तो सोच कर उन्हें बताएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कभी सोचने का मौका आए।